जय हिंद दोस्तों, अध्यात्म एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे और विशेषण हम लोग 2 क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 2 दिन में पढ़ पाएंगे। आज पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे और कल पार्ट 2 पढ़ेंगे। 2 दिन में विशेषण खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आज हिंदी का 5वां दिन है, ठीक है ना। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई और यूपी SSSC पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। विशेषण, ठीक है ना। विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है ना। विशेषण किसी संज्ञा हम लोग पढ़ चुके हैं, सर्वनाम हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग विशेषण पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे यहां पर पहला एग्जाम्पल है, वहां 4 लड़के बैठे हैं, ठीक है ना। वहां 4 लड़के बैठे हैं, तो लड़के क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना। तो ये वहां 4 लड़के बैठे हैं, तो इन लड़कों की विशेषता बताई जा रही है कि वहां पर 4 लड़के बैठे हैं, तो ये संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है। कैसी छड़ी है, लंबी छड़ी है, तो ये आकार बताया जा रहा है, मतलब उसकी विशेषता बताया जा रहा है, आकार। तो ये हमारा शब्द क्या है, लंबी क्या है, विशेषण है। श्याम 10 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 10 वर्ष, तो ये इसकी अवस्था बताई जा रही है, मतलब विशेषता बताई जा रही है, ठीक है ना। राधा सुंदर लड़की है। देखो इसका सुंदर क्या है, ये विशेषता है, ठीक है ना। सुंदर विशेषता है, तो ये इसकी क्या रूप है। उसका कोट पुराना है। उसका कोट पुराना था। इस कोट के बारे में देखो बताया जा रहा है, तो ये गुण है कि वो पुराना था, ठीक है ना। ये इसकी क्या है, ये इसकी विशेषता है। मिलनसार, व्यक्ति बहुत मिलनसार है, मतलब उसका स्वभाव बताया जा रहा है कि व्यक्ति बहुत ही मिलनसार है, तो ये मिलनसार शब्द क्या हो गया, विशेषता। लाडली बेटी, शीला उनकी लाडली बेटी है, ये लाडली क्या है, ये इसकी विशेषता है। तो ये जो शब्द है ना, ये विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए विशेष किसे कहते हैं, ठीक है, विशेषण हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेष से। विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता का बोध कराया जाता है उसे विशेष कहते हैं। मतलब हम जिसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है ना, जिस शब्द की हम विशेषता बताते हैं, वो चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, जब हम उसकी विशेषता बताते हैं तो विशेषता बताने वाले शब्द विशेष कहलाते हैं, ठीक है ना। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मोटा आदमी, देखो ये इसकी विशेषता है और ये क्या है, संज्ञा है। तो मोटा आदमी, तो यहां पर मोटा तो हो जाएगा विशेषण, लेकिन आदमी क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। नीचे मैंने लिख दिया, यहां पर मोटा जो है विशेषण है, लेकिन आदमी क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाता है, विशेष से हो जाता है। बहुत छोटा सा है इसमें, और इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए प्राविशेषण, ठीक है। देखो पहले हम लोगों ने पढ़ा विशेषण, फिर विशेष, अब क्या पढ़ेंगे, प्राविशेषण। तो देखो विशेष पता चल गया, ठीक है ना, वो शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं, और विशेष वो शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है ना। और प्राविशेषण मतलब ये विशेषता की भी विशेषता बताएं, आप समझे। जो शब्द विशेषता की भी विशेषता बतलाते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं।
नीचे देखिए मैंने उदाहरण एक बनाया है, इसको अच्छे से आपको समझ में आए, बहुत अच्छे से। अत्यंत चालाक लोमड़ी, ये लोमड़ी क्या है, ये विशेष है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। लेकिन चालाक क्या है, विशेषण है, और चालाक की भी एक विशेषता बता जा रही है कि बहुत अत्यंत चालाक, ठीक है ना। तो अत्यंत क्या हो जाएगा, हमारा प्राविशेषण हो जाएगा। चालाक क्या है, विशेषण हो जाएगा। लोमड़ी क्या है, विशेष हो जाएगा। अब प्रविशेषण, विशेषण और विशेष में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ गया। देखो लोमड़ी हमारा संज्ञा है, लेकिन इसकी जब विशेषता हम बता रहे हैं तो ये प्राविशेष विशेष हो गया, सॉरी। और इसकी विशेषता प्राविशेषण, सॉरी इसकी इस शब्द की विशेषता बताई जाएगी तो विशेषण हो गया, और इस विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा, अत्यंत। अब आइए हम लोग पढ़ लेते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, ठीक। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ये 4 विशेषण होते हैं। अब इनको एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा का रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा, गुण और दोष, अवस्था इत्यादि गुणों का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा, गुण और दोष, अवस्था, जिन शब्दों में ये सब अवस्थाएं या गुण, रंग, रूप को दर्शाता है, ठीक है ना, इनकी विशेषता बताता है, वो गुणवाचक विशेषण होंगे, ठीक। अभी आइए यहां पर हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सुंदर लड़की, ये विशेषण है सुंदर, ठीक है, लेकिन ये इस लड़की का क्या बता रहा, रूप बता रहा, ठीक है ना, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा। पीला दुपट्टा, पीला क्या है, रंग है। मोटा आदमी, आकार बता रहा है, ठीक है ना, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। झगड़ालू औरत, स्वभाव बता रहा है, ये गुण, उसका गुण है स्वभाव। गरीब आदमी, ठीक है ना, उसकी दशा बता रहा है। पश्चिमी मकान, दिशा बता रहा है, ठीक है ना। बेईमान आदमी, उसका गुण बता रहा है। मेहनती लड़का, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये उसके गुण हैं। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा, ठीक है ना, एक कीवर्ड आप लोग जरूर जो है हाईलाइट करिएगा। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित या अनिश्चित नाप, ये यहां सब गलत हो गया, माप, तौल, ये नाप होगा, नाप, माप, तौल इत्यादि का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण क्या है, जैसे 2 लीटर पानी, यहां पानी को मापा जा रहा है, 2 लीटर पानी। 3 मीटर कपड़ा, 5 किलो आटा, आटा की विशेषता है कि कितना है, 5 किलो है। कम तेल, तेल की विशेषता है कि कम तेल है। ज्यादा पानी, ज्यादा की विशेषता है कि ज्यादा पानी है, ठीक है ना। यहां से समझ में आ गया परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। अच्छा, यहां कुछ मैंने नोट्स लिखे हैं। परिमाण मीन्स क्या होता है और परिमाण मीन्स क्या होता है। देखिए ये दो शब्द हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है जल्दबाजी में, वैसे तो आदमी नहीं करेगा,
इतना तो समझदार है, लेकिन जल्दबाजी में परिमाण, ठीक है ना, ये परिमाण है, परिणाम है। परिणाम मीन्स क्या होता है, नतीजा, और परिमाण मीन्स क्या होता है, मात्रा। ठीक है। नोट, एक दूसरा, 2 मीटर कपड़ा को हम क्या कहेंगे, नाप कहेंगे, और 2 लीटर पानी को क्या कहेंगे, माप कहेंगे। नाप और माप में ये अंतर है, ठीक है ना। जहां पर मीटर आ जाए वहां पर नाप हो जाएगा, और जहां पर लीटर आ जाए वहां पर माप हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। अब हम पहला पढ़ेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी नाप, माप और तौल इत्यादि की निश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर रस्सी, निश्चित है ना कि रस्सी कितनी है, 2 मीटर है। 3 लीटर पानी, पानी कितना है, 3 लीटर है। तो यहां पर निश्चितता को दर्शाया जा रहा है। चावल कितना है, 4 किलो है, मतलब निश्चित है 4 किलो है। ठीक है ना। मैदा कितना है, 20 किलो है। तो ये जो निश्चितता दर्शा दे रहे हैं 20, 4, तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी नाप, माप और तौल इत्यादि की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। इनका उदाहरण क्या होता है, ये कैसे, जैसे थोड़ा, थोड़ा पानी, बहुत कम दूध, ज्यादा आटा, जरा सा गेहूं। तो ये जहां पर ये सब थोड़ा, बहुत कम, ज्यादा, जरा सा, ये शब्द मिलेंगे आपके विशेषण के रूप में, वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब हम लोग 2 विशेषण पढ़ चुके हैं, अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, ये दोनों एक जैसे होते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी सर्वनाम से बने हैं, ठीक है ना, वे विशेषण शब्द जो किसी सर्वनाम से बने हैं, अर्थात जब कोई सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर विशेषता का बोध कराता है। ठीक है ना। संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत पहले प्रयुक्त होकर विशेषता का बोध कराता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है। या इसकी एक और डिफिनेशन लिखी, पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यथा, मतलब जैसे, यह आदमी विश्वासी है। संज्ञा के पहले यह आदमी, ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये लड़के कहां जा रहे हैं, मतलब ये लड़के के तुरंत पहले ये लड़के क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऐसा आदमी, ऐसा क्या होगा यहां पर, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मेरा घर इसी शहर में है। ठीक है। घर कहां है, मेरा घर इसी शहर में, तो घर के जस्ट पहले आ गया, मतलब संज्ञा के पहले आ गया, तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। सर्वनाम के तुरंत पहले, आपका पत्र, पत्र क्या हो गया, ये हमारा सार्वनामिक विशेषण है, आपका। अब सार्वनामिक विशेषण के हमारे कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के 6 प्रकार होते हैं। पहला, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण। दूसरा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तीसरा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। चौथा हो जाएगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और छठा हो जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है सार्वनामिक विशेषण या
संकेतवाचक विशेषण वो लगभग एक ही होता है, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। इधर हम लोग समझते हैं इसको, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना। वे सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों की क्या कराते हैं, विशेषता बतलाते हैं। उदाहरण के लिए वाक्यों में प्रयुक्त यह, इस, उस, वह, इस शब्द किसी विशेष चीज की ओर या वह चीज अपनी होने का संकेत दे रहे हैं, इसलिए यह शब्द संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। देखो ये शब्द जहां आपको मिलेंगे वो संकेत सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ, यह मेरी कमीज है, कमीज किसकी है, मेरी कमीज है, मतलब संकेत दे रहे हैं, तो यहाँ पर संकेत वाचक सार्वनामिक। इस पलंग पर सामान ना रखें, मतलब संकेत दे रहे हैं कि नहीं इस पलंग पर, तो ये संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उस बाइक को हाथ मत लगाओ, उस बाइक को हाथ मत लगाओ, यहाँ पर क्या है, उस क्या है, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। वह घोड़ा मेरा है, देखो उस संकेत करा कि वह घोड़ा मेरा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा संकेत सार्वनामिक विशेषण। इस गाड़ी को टच मत करो, ठीक है, इस क्या हो जाएगा सार्वनामिक संकेत वाचक सार्वनामिक विशेषण। तो ये इन शब्दों से आपको क्या कोई किसी न किसी की ओर संकेत नजर आ रहा है, ठीक है ना, वो इंगित कर रहा है यह मेरी कमीज है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। ये विशेषण का पार्ट 1 था, अभी मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, बचा हुआ सब। तो आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। और यूपी पुलिस वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसको पूरा 3 महीने के अंदर, 3 मंथ के अंदर कोशिश करेंगे कि हिंदी आपकी पूरी विद वैकल्पिक प्रश्नों सहित मैं कोशिश करता हूं कि ये खत्म हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ें, ठीक है ना। बस आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।